हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। थंबनेल देख लिए होंगे आप लोग। कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, है ना? कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। लाइक नहीं किए तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब किए करें, और किए हैं तो इसके लिए बेहद शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हर एक एक व्यक्ति को शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, शुक्राना शुक्राना, दिल से। लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जैसे आप लोगों ने मेरे सपनों में रंग भरी है, परमात्मा आपके सपनों में ज़रूर रंग भरे। एक दिन ज़रूर आप लोगों के सपने भी साकार होंगे। अच्छे सपने, जितने अच्छे सपने हैं सब साकार होंगे आप लोगों के लिए। मेरी दिल से दुआ है आप लोगों के लिए। बताइए यूनिवर्स, रे मालिक, डिवाइन, ऑल गुड एनर्जी, बताइए मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, जिनको विजुअलाइजेशन करके सोच रहे हैं, वो मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो आप लोग लंबी लंबी एक दो सांस ले लीजिए, डीप ब्रीथिंग कीजिए और पॉजिटिविटी लीजिए और नेगेटिविटी छोड़िए। जब सांस लीजिए तो पॉजिटिविटी लंबी ब्रीथिंग के साथ, और सांस छोड़े तो नेगेटिविटी सारी निकल जाए हैं। और कनेक्ट हो जाइए एनर्जी के साथ में, लाइक सब्सक्राइब करके। तो बताइए यूनिवर्स, सारी नेगेटिविटी को बाय बाय टाटा बोलिए। कोई नेगेटिविटी कुछ भी ना बिगाड़ पाए, ना आपका, ना हमारा, ना हमारे चैनल का, ना हमारे व्यूअर्स का, सब्सक्राइबर्स का। थैंक यू परमात्मा, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मालिक। आप सबको शुक्रिया जिन्होंने भी मुझे यहाँ तक पहुँचाई है, सबको शुक्रिया, लाख लाख शुक्रिया। शुक्रिया प्रभु, शुक्रिया गुरुदेव, शुक्रिया माता रानी, तमाम शक्तियों को शुक्रिया। यहाँ से ही मैं बोल रही हूँ, प्लीज स्वीकार करें आप लोग। बताइए मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, वो कल रात उनके बारे में क्या सोच रहे थे। प्लीज़ गाइड में, प्लीज़ 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 गाइड में। भाई आपने अपनी जगह बना दी उनके दिल में बहुत अच्छी। देखिए, इसीलिए बोलते हैं ना, नेगेटिविटी को बाय बाय बोलिए और पॉजिटिविटी को इन्हेंस कीजिए। लीजिए। अरे वाह, अरे वाह, दो तो बहुत खूबसूरत से शुरुआत हुई है। कल रात वो मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे थे, जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं, जिनके बारे में सोच रहे हैं। अरे अरे, ऐसे छटक के आ रहे हैं कि लेना ही पड़ेगा, कोई गुंजाइश नहीं है। एक्चुअली ये रिवर्स आया था, इसको मैंने अपराइट ले तो ली हूँ, लेकिन उसके हिसाब से रीडिंग कर दूंगी, ठीक है ना। 3 of Swords, oh God,
पेज ऑफ कप्स। तो आज की जो रीडिंग है ना, थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा कनेक्ट होने के लिए मुझे थोड़ा सेकंड लग रहे हैं आज। तो कल रात जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हो, मेरे व्यूवर्स जानना चाहते हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे थे, जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके बारे में क्या सोच रहे थे। पहला चीज़, फर्स्ट इम्प्रेशन आया है कि जो आपने, लगता है बहुत लोग ऐसे हैं जो बेबी चाहते थे, है ना, बच्चा चाहते थे। एक बच्चा है तो दूसरा चाहते थे, या बच्चे के पीछे कुछ आप लोगों की जो है ना वो अनबन हुई थी। तो शादी में कुछ लोग बेबी चाहते थे, और जो लोग, अभी पता चल गया होगा, डिफरेंट एनर्जी, आज बहुत डिफरेंट एनर्जी निकल कर आ रही है। इसीलिए बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जब आप लोग केवल देख के निकल जाते हो, लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो आपकी एनर्जी कैच नहीं होती। और जो लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं उन्हीं लोगों की एनर्जी बार बार आ रही होती है। तो अभी आज थोड़ा सा डिफरेंट एनर्जी निकल कर आई है। अगर आप लोग डिफरेंट टाइप के लोग भी अगर आप लोग किए हैं तो इसमें एक ऐसा आ रहा है जैसे मेल मेल फीमेल फीमेल का मतलब रिश्ता था, है ना। तो ऐसे लोग, जैसे फीमेल है, अपने मतलब पार्टनर में उसको इंटरेस्ट नहीं है, उसको किसी अनदर मेल में ही इंटरेस्ट है। कोई फीमेल है तो उसको अपने मेल में, अपने पार्टनर में इंटरेस्ट नहीं है, दूसरे फीमेल में इंटरेस्ट है। तो वो दूसरे के साथ रिश्ते निभाने के लिए अपने कपल्स वाले रिश्ते की जनाजा निकाल दिया उन्होंने। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने टावर ला दिए। देखिए, अपने ही रिश्ते को, अपने ही गृहस्थी को, अपने ही आशियाना को आग लगा दी है अपने ही हाथों से। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ ज़्यादा वफादारी निभाई है, आपके रिश्ते के साथ कम निभाई है। अब वो रिश्ता कोई भी हो सकता है, जैसे कोई बहुत क्लोज वंस हो सकते हैं। अब आप लोग अपने अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि वो क्लोज वंस कैसे क्लोज वंस है। एक बार देखती हूँ मैं कैसे क्लोज वंस है, वो दूसरे डेक से देखती हूँ। बताइए कैसे रिश्ते हैं, जो मेल मेल फीमेल फीमेल के रिश्ते हैं वो कैसे रिश्ते हैं। सेक्स वाइज है या फैमिली है, ओके, एंड हेरोफेंट है, ओके। कोई एक ऐसा पर्सन है, फैमिली का हो सकता है, जिसकी वो बहुत सुनते हैं या सुनती है, या कोई एक रिश्ता ऐसा जो उनकी मजबूरी है कि वो उनकी सुने। अब कैसी मजबूरी है, कैसी मजबूरी है ये भी देखूं क्या, कैसी मजबूरी है, कैसी मजबूरी है। क्लैरिफाई हेरोफेंट, क्लैरिफाई हेरोफेंट, क्लैरिफाई हेरोफेंट, क्लैरिफाई हेरोफेंट। भाई एक ऐसी मजबूरी है कि अगर वो नहीं सुनेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, वो कब्र में आ जाएंगे। देखिए, कुछ चीज़ सीक्रेट हिडन है यहाँ पे, कुछ चीज़ सीक्रेट है, हिडन है। बेबी अगेन बेबी, अगेन बेबी। तो बच्चे का कुछ कनेक्शन है यहाँ आ रहा है। अब अपने हिसाब से देखिएगा आप, है ना। आज कुछ डिफरेंट रिलेशन निकल के आ रहा है, उसको मैं बाद में जस्टिफाइड करती हूँ, पहले मैं इसको कर देती हूँ। तो एक ऐसा रिश्ता जिसमें वो आपके तरफ वफादार नहीं थे, वो आपको छोड़ के किसी और के तरफ वफादार थे, आप उनके तरफ थे। आपने रिलेशन में 100% लॉयल्टी, मॉरलिटी आपने दी है, आपने इस रिश्ते को खूब अच्छे से दिया है। ये चीज़ उनको समझ में कल रात आ रही थी, और उन्होंने जो अपनी बर्बादी, तबाही लाए हैं एक दूसरे तरफ, मतलब
हो सकते हैं उनके कोई फैमिली के ही कोई क्लोज वंस हो जो उनको रास्ता दिखाए हैं कि तुम ऐसे चलो, ऐसे चलो, ऐसे चलोगे तो तुम अपने रिश्ते में सक्सेस रहोगे। कुछ ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति जो उनके कब्जे में है, वो जो आपके पार्टनर हैं उनके कब्जे में है, उनका जो जान है ना, तोता की जान उसके कब्जे में फंसी हुई है। तो अगर वो उनकी नहीं मानते हैं, उस व्यक्ति की नहीं सुनते हैं, आप लोग अपने अपने हिसाब से देख लीजिएगा, तो उनकी बर्बादी निश्चित है। उनको वो कब्र में भेज देंगे। वो 360 एंगल में आ रहे हैं। देखिए, अगर उन्होंने बोल दिया तो जी हुजूर, मतलब हाँ जी हो जाएगा। मतलब हाँ के सिवाय ना बोलने की उनके बूते में दम नहीं है, औकात नहीं है। ऐसी कोई व्यक्ति उनको ब्लैकमेल कर रहा है, कोई व्यक्ति आपके रिश्ते को नहीं चाह रहा है, कुछ तो है, समथिंग इज रॉन्ग हियर। अब देखिए, मैं अपने हिसाब से तो पूरा जस्टिफिकेशन करने की कोशिश कर रही हूँ, बट ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। तो जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग के लिए इतना ही मिलेगा। अभी मैं अपने चैनल पे, अब तो मेरा मतलब आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि यहाँ तक पहुँचाए हैं। अभी ज्वाइन करने के लिए भी अभी तुरंत अभी आया है, तो उसके लिए भी डालती हूँ। आप लोग अपना अपना क्वेश्चन अपने हिसाब से डाल सकते हैं, तो आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। वो भी अभी हम तैयार कर रहे हैं। तो कोई एक व्यक्ति, उनके फैमिली में ऐसा है, फैमिली में ही ऐसा है, फैमिली आ रहा है, फैमिली में ही ऐसा है, देख लीजिए, फैमिली में ऐसा है जो आपसे वो रिश्ता बढ़ाने के लिए शायद वो परमिशन नहीं देता है, नहीं देती है। मतलब मेल है तो मेल एंड फीमेल है तो फीमेल, इसका आप ध्यान रखना। जो दुश्मन है, लेडीज देख रही है तो आपका जो पार्टनर है मेल है तो मेल का मेल ही उसको मतलब सपोर्ट कर रहा है। और अगर फीमेल है, जैसे कोई मेल पर्सन देख रहे हैं, तो उनकी जो मतलब पार्टनर होगी फीमेल होगी, तो फीमेल को फीमेल है ना ब्लैकमेल कर रहे हैं, मेल को मेल एंड फीमेल को फीमेल, ऐसा आ रहा है। और वो फैमिली मेम्बर्स है, फैमिली हैं जो उनको कंट्रोलिंग नेचर है। अगर वो उनकी नहीं सुनते, उनका कोई वीक पॉइंट होगा, उनका कुछ ऐसा राज उनके पास दफा होगा, अगर वो उनकी नहीं सुनते हैं तो तुरंत कब्र में भेज देंगे। वो तुरंत इमीडिएट उनको कब्र में डाल देंगे, देख लीजिए। तो ये इस वजह से आपके रिश्ते में ये टावर आ गया। आपका रिश्ता बहुत खूबसूरत था, अंडरस्टैंडिंग थी, सब कुछ था, प्यार था, बहुत खूबसूरत था। बट ये उनको खुश करने के चक्कर में, अगर मेल है तो मेल खुश करने के चक्कर में, फीमेल देख रहे हैं तो फीमेल, मतलब वो आपके ऑपोजिट पार्टनर, उनको खुश करने के चक्कर में अपने रिश्ते को, अपनी गृहस्थी को, अपने आशियाना को खुद के हाथों से तबाही ला दी, खुद के हाथों से आग लगा दी है। ऐसी लगा दी है कि एक तरफ जाके आप गिरे हैं और दूसरी तरफ जाके वो गिरे हैं। और जो नचा रहे हैं, मतलब कैसे मेरे को कैसी एनर्जी कैच हो रही है, कैसे वर्ड्स आ रहे हैं, जो लोग उनको नचा रहे हैं वो बहुत मज़ा ले रहे हैं, मज़ा ले लेके नचा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और ये यार क्या क्या आता है, आज वो सॉन्ग फिर आने लगा, पग घुंघरू बांधे मीरा नाची थी, नाची थी, नाची थी, आ रहा है ना, वो शब्द बार बार आ रहे हैं कानों में। तो प्लीज़ आप लोगों गाना सुन लीजिएगा, थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है एनर्जी के साथ। बस यूनिवर्स प्लीज़, मुझे यहाँ से आगे आगे रीडिंग करूँगी। हाँ, ये गाना आप लोग सुन लीजिएगा ना, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, नाची थी, नाची थी, ऐसा कुछ आ रहा है। तो ऐसे वो नचा रहे हैं इनको, वो जो एनर्जी, वो जो लोग हैं, वो जो ग्रुप में मतलब एक से ज़्यादा लोग हैं, एक व्यक्ति मेन है और उसके साथ फैमिली वाले मिले हुए हैं। तो वो लोग मिलके जो अगले को, बंदा को, बंदी को नचा रहे हैं, इसीलिए वो आपके तरफ लॉयल नहीं है, इसीलिए वो आपको नहीं, आपके तरफ लॉयल नहीं। उनको पता है कि आप बहुत खूबसूरत है, आपका प्यार बहुत इनोसेंट है, और जब आपके पास पावर है, और जब आप पावर में आओगे ना, तो आप मतलब ऐसी की तैसी बैंड बजा दोगे। ये बात आपके पार्टनर को भी मालूम है, आपके जिनके बारे में देख रहे हो उनको भी मालूम है, और उनके फैमिली वाले को मालूम है, जो जिनके साथ वो जो लोग नचा रहे हैं उनको भी मालूम है। तो वो लोग चाहते थे कि उनके मतलब खंजर आपके छाती में वो लोग डलवाएं। देखिए, ऐसे खंजर डलवाए हैं, देख रहे हो, उनके हाथ से खंजर जो है डलवाए हैं, और खुद से डलवाए हैं कि लो अपने अपने खंजर अपने ही छाती में घुसाओ। देखो, कोई और नहीं मार रहा, खुद से मार रहे हैं, देखो। तो
अब उसमें बच्चा आ रहा है, बच्चा आ रहा है, इसको भी एक बार क्लेरिफिकेशन करती हूँ ना। 2 ऑफ कॉइंस, 2 ऑफ कॉइंस को प्लीज़ क्लेरिफाई। 2 ऑफ कॉइंस, ओहो बड़ी हैवी वाली एनर्जी है भाई आज तो। कर्मा, कर्मा का एक सर्कल पूरा हुआ है। कार्मिक बंधन था, जो जिनको वो अपना समझ रहे थे, जिनको वो हितैषी समझ रहे थे, वो लोग उनके सबसे बड़े कार्मिक निकले। उनके ही हाथों में पट्टी बंधवा के, उनके ही दिल में खंजर भोंके हैं, उनके ही प्यार को क्या किए हैं, बर्बाद किए हैं, उनको दूसरे ऑप्शंस में ढकेले हैं आपको छोड़ के, क्योंकि उनको पता था कि आप उनको विश फुलफिलमेंट करते हैं। उनके जो जिनके बहकावे में ये आए हैं, उनको पता था कि आप दोनों के रिश्ते बहुत खूबसूरत हैं, और उनको पता था कि आपके पास आके वो अपना सब कुछ भूल जाते हैं। तो वो इतना खुश रह लेते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता था। उनके छाती में देखो ये जी यूनिवर्स वाली एनर्जी है, आई एम कनेक्टेड टू चैनलाइज मैसेज। तो गला भी भारी हो रहा है सॉरी। तो ओ गॉड कैसी एनर्जी है। तो वो लोग चाहते थे कि आपके पार्टनर के इतना पेन मिले, इतना पेन मिले। हो सकता है जो आपकी मैरिज हुई थी या होने वाली थी या जो भी है, जैसे भी रिश्ते में आप लोग थे, तो वो नहीं चाह रहे थे इस रिश्ते को, और इस रिश्ते को दूर करने के लिए उन्हीं के हाथों से, उन्हीं के हार्ट पे खंजर भुकवाया है, उन्हीं के हाथों से आपको इतना अनलिमिटेड पेन दिया है, इतना पेन दिलवाया है, इतना पेन दिलवाया है जिसका हिसाब नहीं। ऐसा लग रहा है कुछ लोग इधर दर्द लेते 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 कब्र में चले गए हो, कब्र में जाके आप जजमेंट मांग रहे हो, इतना दर्द मिला है। तो एक लोग इधर गिरे हैं, एक लोग उधर गिरे हैं, उनके हाथों से गिरवाया गया है। आपने बहुत सहने की कोशिश की है, उनको दूसरा ऑप्शंस भी उन्होंने सर्व करके दिया है आपकी आंखों के सामने, ताकि वो किसी और के पास जाए तो आपका कलेजा फटे और आप अपने ही हाथों से अपने आप को आप मतलब हार्म करो। इतना पेन दिलवाया है, और उनको ऐसा लग रहा है जैसे इन मैच्योरिटी में उनको लगा कि ये लोग मेरे बहुत सगे हैं, ये लोग मेरे बहुत अपने हैं, मुझे इस तरह के ऑप्शंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो थोड़े ग्रीडी नेचर के थे, उनके जंगल में मतलब चंगुल में आ गए। और हो सकता है फैमिली है तो ऑफकोर्स ब्लड रिलेशन होगा, तो ब्लड रिलेशन तो आप जानते ही हो सबको, मतलब अभी क्या बोले, जो भी हमारे इंडिया जैसे कंट्री में, तो अब हम इंडियन हैं तो इंडियन के बारे ही बोलेंगे। यहाँ तो लोग जान दे देते हैं, है ना। दूसरे घर के लोग दूसरे रिश्ते को दूसरा ही समझते रहते हैं। बहुत लोगों की ऐसी मेंटलिटी होती है कि वो सोचते हैं यार ये तो बाहर वाले हैं, या तो बाहर वाली है, ये तो दूसरे घर का है, ये तो मतलब उसको पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, लेकिन उसको वो स्वीकार ही नहीं करते हैं। और वो जब स्वीकार करने जाते हैं तो उनके जो अपने जो ब्लड रिलेशन वाले हैं वो पीछे से आके उनको और प्रोवोक कर देते हैं। तो ऐसा उनका ही अपना ही घर वाले के साथ उनका बहुत बड़ा कार्मिक मतलब रिलेशन था, बहुत बड़ा कार्मिक, बहुत बड़ा वाला कार्मिक था उनका। तो ऐसे आ रहा है कि उस कार्मिक के चंगुल में वो फंस गए, और फंस के अपनी ऐसी की तैसी कोई डिसीजन नहीं ले पाए, बहुत ही मतलब वो डिसीजन नहीं ले पाए, और वो वही करते चले गए जो वो करवाना चाहते थे। देखो उनके हाथ में तलवार डलवा के, उनका दिमाग पूरा घुमा के, चांद है ना, चांद उल्टा कर दिया, उनके दिमाग को पूरा घुमा के, आँख में पट्टी बांध के, और तलवार नंगा तलवार दे दिए, और अगल मतलब कि लो चलाओ, और उसके सामने वो लोग सारे लोग हट गए। अब आप जाओगे तो आपको लगेगी। तो ये हालत उनको की, और वो करते चले गए। अब वो खुशी से किए, मजबूरी में किए, उन लोगों ने आप उनके ही हाथों से आपको बर्बाद किया है, आपको बांध के रखा है, आपके सारे इन्फॉर्मेशन उनसे लेते थे, और आप उन्हीं के हाथों से आपका नुकसान करवाते थे। ऐसा आ रहा है। आपके प्यार के बारे में उनको बहुत अच्छे से पता था, बहुत अच्छे से पता था कि आपका प्यार, आपका बेबी, आप लोगों का एक बेबी भी हो सकता है ना। तो एक बेबी, शायद दूसरा बेबी नहीं चाहते होंगे, क्योंकि हो सकता है एक बेबी आप लोगों ने चुपके से की होगी या कुछ ऐसा है, तो दूसरा बेबी वो नहीं करने देना चाह रहे थे। और कुछ इस तरह से आके, और आप अच्छे पैसे वाले घर से हो सकते हैं, अच्छे फैमिली से हो सकते हैं,
तो उसमें हो सकता है उनको कुछ लालच था कि भाई उनको वहाँ से पैसे मिलेंगे, ये मिलेंगे, नसीहत है, सब है, पैसे हैं, प्रॉपर्टी है, तो उनके जाल में, उनके शिकंजे में वो फंस गए, क्योंकि उनके हाथों से ही आपको बंधवा के रखे थे। आपका हो सकता है बहुत चीज़ें छीनी हो, आप अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो वो बार बार आपको रोड़े अटकाते थे, क्योंकि वो लोग, वो ये चाहे ना चाहे, इनके जो वो लोग थे ना, वो चाहते थे कि तुम ऐसे करो, ऐसे करो। वो इंस्ट्रक्शन देते थे और ये फॉलोवर थे, वो सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते थे। और आपके लाइफ में जो बड़े बड़े टावर आ रहे थे, जो भी चीज़ को आप हाथ डालते थे, हर चीज़ में आपको नाकामी मिलती थी। क्यों? क्योंकि आपका पार्टनर ही आपको डुबा रहा था। आपका पार्टनर जो है वो लोग बात करते थे तो सिर्फ आप ही के बारे में पूछते थे कि भाई वो कैसे हैं, कैसी है, कैसा है, और वो बताते थे कि ऐसा है तो तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो। वो इंस्ट्रक्शन देते जाते थे और ये करते जाते थे, और अगर ये नहीं करेंगे तो ये कहाँ जाएंगे। और इस हद तक जाके उन्होंने किया है, इस हद तक जाके किया है। तो कल रात में ये सोच रहे थे, और सोच सोच के जो पेन आपको दिया है, जो आपको इधर उधर गिराए हैं, ये देख के वो बहुत परेशान हो रहे हैं। क्योंकि जो लोगों ने ये कांड करवाया है, जो लोगों ने ये ख़राब चीज़ आपके लाइफ में करवाई है, वो लोग अपने अपने फैमिली में बहुत मस्त हैं। उन लोगों के लाइफ में थोड़ा सा भी चेंजिंग नहीं आया है। वो लोग जो थे, जहाँ थे, जैसे थे, प्यार वाइज, कैरियर वाइज, फैमिली वाइज, वो लोग अपना मतलब स्मूथली मतलब चल रहे हैं। वो लोग लाइफ में, किसके लाइफ में आया है तो आपके लाइफ में आया है, किसके थ्रू आया है तो आपके पार्टनर के थ्रू आया है। ये वो कल रात में सोच रहे थे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या क्यों किया। वो तो आपको तोड़ते तोड़ते एक डेट में खुद टूट गए। आप बहुत एनर्जेटिक हो, उनको पता चल रहा है। अब आप क्या कर रहे हो, आप वहाँ से निकल गए हो सकता है आपका भी कार्मिक रहा हो, तो आप वहाँ से निकल के और अपने आप को संवार रहे हो। ठीक है, जो भी दर्द मिला, कुछ मिला, आप उनको आई गई कर दिए। जो लोग लेट गो कर दिए हैं अपने पार्टनर्स के पेन को, वो लोग प्रकृति के साथ, किसी पेट के साथ मिलके, किसी ऐसे के साथ में वो प्यार करके वो हील होके आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे के साथ दर्द करके मतलब वो अपने आप को हील कर रहे हैं। तो ये देख रहे थे कि इतने दर्द देने के बाद, इतने रिस्ट्रिक्शन, आपको इतनी आज़ादी नहीं थी कि आप किसी से जाके मिलो और अपना दर्द बता सको, अपना दर्द बता सको। देख रहे हो कैसे कैसे उन्होंने अप्लाई किया है यहाँ पे। इसका मतलब समझ रहे हो, जो ये बोलते हैं जीनी वाला नेचर, जो भी फरमान दे दिया, जी हुजूर हाजिर हो, तो ये काम हो जाए तो हाँ हो जाएगा, ऐसा चीज़ यूज हुआ है। देख लीजिए, खुद देख लीजिए आप अपने हाथ से। तो वो चीज़ आपके ऊपर, ऐसी एनर्जी यूज हुई है, ऐसी चीज़ें, ऐसे लोग इन्वॉल्व थे आपके तरफ में, और उस एनर्जी से आपको बांध के रखे थे आप। और बहुत मज़ा, देखो ये खरगोश इधर उधर उसके पैर के पास में रैबिट घूम रहा है और ये कितना खुश हो रहा है। और वो घुमवाते कौन थे, उनके जो लव वंस थे। वो उनका कुछ एक कार्मिक बैगेज, एक नफ़रत सी थी आपके प्रति। तो आपकी नफ़रत, आपके हो सकता है आपकी पूरी फैमिली से नफ़रत हो, बदला लेना चाहते हो सकता है आपकी फैमिली को भी बर्बाद किए हो। तो ये क्या है, ऐसी आज रीडिंग निकल कर आई है कि वो नफ़रत करते 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 आज आप तो शायद निखर रहे हो, आप तो हील हो रहे हो, बट वो खुद आज उस दर्द में है जो दर्द आपको दिए हैं। जो कील, जो हथौड़े, जो कभी आपके इर्द गिर्द, आपके कैरियर में आपको इतना पेन दिया था, देखो मार मार के, देख रहे हो हथौड़े से सब आगे पीछे, जहाँ भी आप जाना चाहते थे आपको बैरिकेड करके रखा था। ऐसे आप निकल नहीं सकते थे, ऐसे बांध के रखा था प्यार से। इमोशनली आपको बहुत ब्लैकमेल किए हैं, ड्रेन किए हैं। और अगर आप कभी गुस्से में आए हो, मतलब आप नहीं सुने हो, तो आपको बांधने के लिए ये भी यूज किए हैं, और ये भी एनर्जी यूज किए हैं। देख लीजिए, ये जीनी वाली एनर्जी भी यूज किए हैं। तो ये आपका दिखा रहा है कि इतने ख़राब तरीके से आपको जो हैंडल किए थे सबके साथ मिल के। मैं बार बार मेरी एनर्जी में आते था ना, कोई धर्म गुरु, कोई कुछ ऐसा वैसा, आज कार्ड ही देखो आपको बता दिया। तो ऐसा कोई एनर्जी की वजह से उन्होंने अपनी शादी को, अपने मैरिज लाइफ को, अपने कमिटमेंट को, जो जहाँ था जैसे था उस हिसाब से देखिएगा। जहाँ तक आप लगता है बहुत डीपली आगे बढ़ गए थे, बहुत डीपली आप लोगों का प्यार था। और आपको सबसे ज़्यादा पेन अगर मिला है तो अपने पार्टनर से मिला है, जब मतलब बेइंतहा बेपनाह पेन मिला है। ऐसे लगा है कि बस लगता है सारे के सारे चीज़ें तो मतलब उस वक्त आपने अपने गर्दन में घुसाई थी। देखिए ये थे,
ये आपसे उस एनर्जी से आपको डलवा रहे थे आपके हाथों से अपने ही छाती में, और आज वो सोच रहे हैं कि ये जो मैंने किया या की, उसका क्या आउटकम क्या आया। वो जो अपने ही प्यार को ऑप्शंस पे इस पे रख के क्या बर्बाद, क्या उखाड़ लिए हैं, बताइए। ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों के बीच में एक बच्चा था, उस बच्चे की भी उन्होंने परवाह नहीं की। इतनी जातीयता, इतनी नफरत, इतनी शिद्दत से उन्होंने इस रिश्ते को नफरत से निभाई है कि लोग इतना शिद्दत से अगर प्यार से निभाते तो पता नहीं कहाँ जाता ये रिश्ता। तो इस रिश्ते में प्यार जो था वो छलावा था, वो एक दिखावा था, और इसमें एक बदले की भावना थी, एक ग्रुपिज्म था, वो मिल के टॉर्चर कर रहे थे। ऐसा आज की एनर्जी जो है ऐसी निकल कर आई है। भाई कैसे कैसे लोग आज एनर्जी बीच बीच में आती थी, जब मैं रीडिंग करती थी ना तो बीच बीच में ऐसी रीडिंग आती थी, बट आज क्लियरेंस हो गया देखो। इसीलिए मैं कहती हूँ ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, इसको ज़्यादा अपने दिल से ना लगाएं। जितना आपको रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए, खुशी खुशी, है ना। और जिस वक्त के लिए तो वो इसमें क्या है कि उनका गुस्सा बहुत हावी था। आप जो भी चीज़ें करना चाहते थे, बढ़ना चाहते थे, आपको करने नहीं देते थे। आपके पास से वो सारी की सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें आप करना चाहते थे, आपको इतना गुस्सा दिलाते थे, आपको किसी एनर्जी से, बोली ना, किसी एनर्जी से इतना 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 परेशान करते थे कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, और फिर आप वो छोड़ देते थे। और किसी का जो अगर बच्चा है तो बार बार वो बच्चे का वो देते थे, क्या बोले, हवाला आ रहा है यार, कैसे शब्द आ रहे हैं बच्चे की, ऐसे मतलब क्या बताऊँ मैं, क्यों आ रहे हैं ऐसे वर्ड्स भाई। तो ऐसी आ रही है एनर्जी निकल के, और आप ज़्यादा कुछ बोलो तो वो धमकी छोड़ के जाने की बात, देख रहे हो, धमकी छोड़ के जाने की बात, रिश्ते को बर्बाद करने की बात। जब कभी भी आप अगर कुछ बोलो, कुछ ऐसा कुछ करो, तो उनका माइंड मेकअप होता था कि नहीं मैं सब छोड़ के चला जाऊंगा, और हो सकता है उस वक्त वो अपने घर के तरफ मुड़ के चले गए, अपने फैमिली के तरफ छोड़ के चले गए, आपको छोड़ के अपने फैमिली को सपोर्ट किए हैं, और आज के डेट में वो गटर में जाके गिर गए हैं। आज के डेट में वो इस कब्र में गिर गए हैं, जिस कब्र में आपको छोड़ के गए थे, आज उस कब्र में वो खुद आ चुके हैं। जिस एक समय में आपको लटकाने के लिए उन्होंने ऐसे यू टर्न में पूरा 360 के एंगल में घूमे थे, आज खुद से घूम के वहाँ आके सोच रहे हैं। आज वो सोच रहे हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरी वजह से हुआ है, ये जितना भी चीज़ें हुआ है सिर्फ़ और सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं अपने उनके बातों पे नहीं आता तो आज मेरे पास सब कुछ होता, और चूँकि मैं उनके बातों पे आ गया इसीलिए आज मेरे पास कुछ भी नहीं है। उन्होंने उल्टा लटकाया, खुशी खुशी उल्टा लटक गए, उल्टा लटक के काम किया उनको खुश करने के लिए कि ये मेरी फैमिली है, ये मेरे लव वंस है, ये मेरे नियर डियर है, ऐसे सोच के। और आज उनका बहुत 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 रिग्रेट हो रहा है, बहुत, जिसका कोई किसी का बेबी है तो अपने बेबी को, अपने बच्चे को बहुत याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। जिनके जिनके बच्चे अगर वो मैरिड कपल्स हैं, और जो बच्चा अगर आपके पास रह गया है, बच्चा उनके पास नहीं है, तो उस बच्चे को वो बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं, और बहुत बुरी तरह से कल रात उनकी बहुत बुरी तरह से वो तड़प रहे थे। इस तरह की चीज़ों को मूल्यांकन कर रहे थे कि मुझसे ऐसा कैसे हो गया, मैंने ऐसे क्यों कंट्रोल किया, क्यों कंट्रोल करने की नेचर में आया। और इस वजह से वो ये थे, क्या बोलते हैं, जो आप दोनों के बीच में अगर वो तीसरे को लेकर आए थे तो इसका उनको एहसास हो रहा है। कहाँ गया कार्ड, कहाँ था, नहीं तो कहीं था। तो इस चीज़ का उनको एहसास हो रहा है कि भाई ये हमने क्या कर दिया, उनकी बातों को क्यों सुने हम। और आज वो कल की रात वो डिप्रेशन में जा रहे थे। ये फुल मून, ये न्यू मून जो होता है ना, तो इस समय में एनर्जी फ्लैक्चुएट होती है। तो अभी गया ही है फुल मून, तो उनका एनर्जी जो है बहुत फ्लैक्चुएट हो रहा था, और पूरी रात ऐसे सोच रहे थे, और पूरी रात ऐसा लग रहा है कि वो मतलब इसी जोड़ तोड़ में लगे रहे कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने इतना पेन आपको क्यों दिया। क्योंकि अब उनके पास उनको वो चीज़ मिसिंग, वो अब लगता है आप लोगों ने बैरिकेडिंग कर दी है कि नहीं भाई अब रहने दो, जो है जहाँ है जैसे है। आप लोग जस्टिस मांग रहे हो, न्याय मांग रहे हो, जजमेंट मांग रहे हो, तो हो सकता है यूनिवर्स आपको एक मौका देंगे। तो वो अब वो चाह रहे हैं कि एक मौका उनको, पहले आप हो सकता है आप चाह रहे हो, ना दे रहे हो, बट अभी वो अभी एक मौका
चाह रहे हैं, क्योंकि वो टेंशन से डिप्रेशन में जा रहे हैं। बहुत लोगों का हो सकता है हेल्थ ख़राब हो गया हो, बहुत लोगों की नींद नहीं आ रही हो, ऐसा भी अभी तुरंत में मेरे को एनर्जी कैच हो रहा है। कुछ लोगों का खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, वॉमिट्स हो रहे हैं, उल्टियाँ आ रही है, ऐसे मेरे को शक्ल भी दिख रही है कि कुछ लोगों को बहुत मतलब ऐसा लग रहा है वॉमिट्स कर रहे हैं वॉश बेसिन के पास में जाके। तो रात में नींद नहीं आएगी अच्छी, और हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा। तो ऐसे लगता है जैसे कि वो जब उस पेन में आए हैं तो सबसे नज़दीक कौन होता है? पार्टनर होता है। तो आपको वो कल रात बहुत ही ज़्यादा याद कर रहे थे, बेचैन हो रहे थे, तड़प रहे थे, और आपने जो उनको प्यार दिया था उस प्यार को उनको मतलब कहाँ है, यहाँ देखो, जिस प्यार को आपने बहुत दिया था उस प्यार को याद कर रहे थे। जो आपने उनके हर वक्त में खड़े हो जाते थे, वो जो भी चीज़ें बोलते थे आप बिना कुछ कहे जो काम कर देते थे, तो उनके प्यार में और आपके प्यार में कल वो कंपेयर कर रहे थे कि उनके साथ का उनका प्यार कैसा था और आपका प्यार कैसा था। यहाँ भी देखो 2 ऑफ कप्स है और यहाँ भी 2 ऑफ कप्स है। तो कैसे उन्होंने जो प्यार दिया वो प्यार कैसा था, कैसा छलावा था, और आपने जो प्यार दिया वो प्यार कैसा था। तो कल उनको वो चीज़ का बहुत मतलब ये फैमिली और एक ये वाली फैमिली, एक ये देखो दोनों ही जगह आया, एक उनका परिवार और एक आपका परिवार कैसा था। तो ये सोच के कल रात उनकी हेल्थ अच्छी नहीं रही है, टेंशन से डिप्रेशन में ऐसे जगह वो जा चुके हैं, दर्द में हैं, आपको मिस कर रहे हैं। देखते हैं तो कल की रात उनकी ऐसी रात थी। तभी एक हिडन फीलिंग्स भी चलो ले लेते हैं आप लोगों के लिए। और हिडन फीलिंग्स क्या थी बताइए यूनिवर्स, उनकी कल रात की हिडन फीलिंग्स क्या थी? अगर वो कहते तो मेरे व्यूवर्स, सॉरी उल्टा पकड़ी हूँ, एनर्जी में इतने चले जाओ कि कुछ याद ही नहीं रहता है। आई स्टिल वांट यू टू माई लव फॉर एवर, देख रहे हो? ये उनकी एनर्जी हो रही थी, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है कि वो अभी तक आपको चाह रहे हैं और आपसे हमेशा प्यार करना चाह रहे हैं। तो अब पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि यहीं ख़त्म करूं, कोई एनर्जी नहीं चाह रही है कि इसको मैं और दूसरा कार्ड लूं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड डिवाइन, ऑल गुड एनर्जीज and my lovely viewers, thank you, love you guys, love you for supporting me। और भी सपोर्ट कीजिए आप लोग, और भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं रोज़ चाहूँगी आप लोगों को कि आप लोग मुझे खुश रखें, तो आप लोगों के हिसाब से मैं भी वीडियो लेकर आती रहूँ, बनाती रहूँ, आप लोगों के विश्वास पे खरी उतरी। थैंक यू गाइज, थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय, लव यू।